बात भी लिखी गई कि सन 2006 में 137 सांसदों ने, लोकसभा के और राज्यसभा के, इन दोनों ने वोटरशिप के माध्यम से देश की आर्थिक सत्ता में मतकर्ताओं यानी वोटरों का हिस्सा मांगा और नियम 193 के तहत इस प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा कराने की मांग की। अति धनाढ्य लोग, जो देश के खरपति लोग हैं, उनके दबाव में लगभग सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, अध्यक्षगण हैं, पार्टियों के मुखिया, ये लोग मिलकर इस प्रस्ताव का असहयोग करने के लिए मजबूर हो गए। यानी अति धनाढ्य लोगों के दबाव में लगभग सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को मिलकर वोटरशिप के प्रस्ताव का असहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जो लोग पार्टियां चलाते हैं बड़ी बड़ी, जिनके दर्जनों दर्जनों एमपी हैं पार्लियामेंट में, वो लोग न चाहते हुए भी गरीबों और मिडिल क्लास को न्याय देने वाला, उनकी जिंदगी में रोशनी डालने वाला जो वोटरशिप का प्रस्ताव था, उसका विरोध करना पड़ा। महज इसलिए विरोध करना पड़ा कि अगर वो वोटरशिप जैसे किसी प्रस्ताव का समर्थन पार्लियामेंट में करते हैं, कानून बनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो जो उनको चंदा देने वाले हैं उनकी पार्टी को, वो चंदा देना बंद कर देंगे और बढ़ते कदमों को तोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में वो मजबूर हो गए कि वास्तविक लोकतंत्र लाने वाला कानून, वोटरशिप, वास्तविक रूप से लोगों को न्याय देने वाला जो कानून है, वोटरशिप का प्रस्ताव है, वो उसके विरोध में हो गए। और परिणाम यह हुआ कि संसद में बहस होते होते टल गई, यहां तक कि संसद को साइन डाई कर दिया गया, एक सप्ताह पहले ही बंद कर दिया गया, उस तारीख के जिस दिन संसद में बहस होनी थी। देश के 77 करोड़ वे लोग जिनकी आमदनी रोजाना 20 रुपए भी नहीं है या 50 रुपए भी नहीं है, वे सभी बेवतन, बेसंसद, बेसरकार और अनाथ हो गए। यानी उस पत्र में यह लिखा गया कि कहने को तो लोकतंत्र चल रहा है, जनता का राज चल रहा है, जनता वोट देती है और फिर वो जिसको पसंद करती है उसकी सरकार चलती है। एक पहलू तो यह है, लेकिन दूसरी सच्चाई क्या है? दूसरी सच्चाई यह है कि देश में लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिनके पास 50 रुपए की भी रोजाना की आमदनी नहीं है। 50 रुपए की भी आमदनी रोज की नहीं है, मतलब इतना भी पैसा नहीं है कि वो कम से कम 4 किलो गेहूं खरीद पाए। 4 किलो 5 किलो गेहूं खरीदने का भी उनके पास आमदनी नहीं है, तो शेष जरूरत की और चीजें वो कैसे खरीदेंगे? ऐसी स्थिति में ये जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, वो लोग देश में बेसंसद हो गए हैं, यानी उनकी कोई संसद ही नहीं है। वो बेसरकार हो गए हैं, उनकी कोई सरकार नहीं है। वो बेवतन हो गए हैं, उनका कोई वतन नहीं रहा। और वे अनाथ हो गए हैं, उनका कोई नाथ नहीं रहा, उनका कोई गार्जियन नहीं रहा। और ये बात लिखी गई कि इन कारणों से इस नोट को छापने की जरूरत महसूस हो रही है। ये बात भी उसमें लिखी गई कि जो पैसे से इतने कमजोर लोग हैं, उनकी दशा, उनकी हालात, यानी गरीबों की हालात, मिडिल क्लास की हालात उन पालतू बैलों जैसी हो गई है जो खेत में गेहूं तो पैदा करते हैं लेकिन खाने के लिए केवल भूसा मिलता है। जैसे किसान है, वो बैल से खेती तो करवाता है, लेकिन उससे जो पैदा होती है, गेहूं पैदा होती है, तो गेहूं वो खाता है, भूसा बैल को दे देता है। इसी तरह धान पैदा होता है तो चावल वो खाता है और पुआल बैल को दे देता है। तो देश के बहुसंख्यक मिडिल क्लास और गरीबों की हालत देश के पालतू बैलों जैसी हो गई है। और उनकी ये हालत, उनकी वास्तविक में लोकतंत्र में उनकी जो हैसियत है, वो हैसियत उनको दिलाने के लिए इस नोट को छापने की जरूरत पड़ी। जो पत्र भारत सरकार की एजेंसीज को लिखा गया, उसमें ये बात भी लिखी गई कि वोटर की संवैधानिक हैसियत
वोटर की संवैधानिक स्थिति काम करने के लिए बैलों की तरह, रिजर्व वर्किंग फोर्स की तरह न होकर देश के मूल संप्रभुताधारी और देश के मूल स्वामी की है। यह कहा गया कि यह याद दिलाया गया, सरकार की एजेंसीज को इस पत्र के माध्यम से याद दिलाया गया कि देश के वोटरों की जो संवैधानिक स्थिति है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो काम करने के लिए बैलों, पालतू बैलों जैसा नहीं है, बल्कि देश के समस्त संपत्तियों के मूल मालिक की है। वो देश की सारी चल अचल संपत्ति, देश की प्राकृतिक संपत्ति, देश की मानव माकृति संपत्ति, देश की प्राइवेट प्रॉपर्टी, देश की पब्लिक प्रॉपर्टी, देश की साझी प्रॉपर्टी, इन सभी तरह की संपत्तियों के मूल मालिक देश के वोटर हैं। ये बात उनको याद दिलाई गई इस पत्र के माध्यम से। और ये कहा गया कि देश का संप्रभुताधारी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश का राष्ट्रपति नहीं है, देश का मूल संप्रभुताधारी, जो मूल प्रभुता जिसकी है, वो देश के वोटर की है, क्योंकि वही प्रधानमंत्री बनाता है और वही राष्ट्रपति बनाता है। इसलिए वो जो देश की सरकार का बनाने वाला है निर्माता, देश की अदालतों को बनाने वाला है, जो देश की संसद को बनाने वाला है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बनाने वाला है, उसकी हैसियत पालतू बैल की नहीं हो सकती, बल्कि मालिक की हो सकती, मूल मालिक की हो सकती है। ये बात पत्र से याद दिलाया गया। ये बात भी पत्र में लिखा गया कि देश की समृद्धि में वोटरों का लाभांश और उनके हिस्से की संपत्ति का नियमित किराया, वोटरशिप देना चाहिए था। यह कहा गया कि देश में जो प्रॉस्पेरिटी पैदा हो रही है, अमीरी आ रही है, उस अमीरी में कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ हिस्सा वोटरों के खाते में जाना चाहिए था।